कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे नरसिम्हा देव के बारे में। अभी कुछ दिनों के बाद हम नरसिम्हा देव का प्रागट्य दिन सेलिब्रेट करने वाले हैं। तो इसके लिए हम आज ये नरसिम्हा देव के लिए, और नरसिम्हा देव का कथा प्रहलाद महाराज के गुणगान से ही होता है, तो इसीलिए उसके बारे में आज हम कुछ चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओमाज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा ददाति स्वपदान्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो नरसिम्हा देव का जो प्रागट्य हुआ है वो अपने भक्तों के लिए हुआ है। अपने भक्त का जो वचन है उसको सार्थक करने के लिए उनका प्रागट्य हुआ है। नरसिम्हा मतलब वो नर भी है और सिंह भी है, दोनों है। नर मतलब मनुष्य और सिंह मतलब शेर। उनका जो मुख है वो शेर के जैसा है। तो ऐसा अवतार भगवान ने लिया है। भगवान के लिए कोई भी अवतार, किसी भी प्रकार का अवतार लेना कोई बड़ी बात नहीं है। जब जब जैसा जैसा कार्य होता है उस हिसाब से भगवान अपने अवतार का प्रागट्य करते हैं ना। जैसे भगवान कछुए के रूप में भी आए हैं, मछली के रूप में भी आए हैं। लास्ट टाइम हमने देखा था हयग्रीव के रूप में भी भगवान आए थे। तो इस प्रकार से भगवान अलग अलग प्रकार के रूप लेते हैं। जिस समय पे जैसे रूप की आवश्यकता होती है उस हिसाब से भगवान का अपीयरेंस होता है। तो लास्ट टाइम जैसे हमने बताया था कि ये वैशाख मास है जो बहुत ही पवित्र माना जाता है। लास्ट सेशन हमने लिया था वो चंदन यात्रा के ऊपर था। उस समय पे हमने देखा था कि किस प्रकार से भगवान के दो अवतार हुए हैं, एक परशुराम और एक हयग्रीव। तो इसी प्रकार से ये वैशाख मास है, तो इसमें नरसिंह देव भी प्रकट हुए हैं। तो ये जो महीना है वो बहुत ही विशेष है। जैसे दामोदर महीना है उसमें वो हमारे लिए बहुत ही विशेष है, और उसमें हम जितनी भी भक्ति करते हैं उसमें हमें बहुत ज्यादा गुना उसकी कृपा मिलती है। तो इसी प्रकार से ये जब वैशाख महीना होता है उसमें हम जब भक्ति करते हैं वो भी 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी हो जाती है। तो ये महीना भी उसी तरह से बहुत ही पवित्र माना जाता है। तो उसमें भगवान नरसिंह देव का प्रागट्य होता है। श्रीमद् भागवतम में हम देखते हैं कि नरसिम्हा देव की जो कथा है वो 7th कैंटो में आता है। 7वां कैंटो जो है वो स्पेशली इसके लिए है। तो जैसे भगवत गीता में जो सब्जेक्ट मैटर है वो 5 है, उसी प्रकार से श्रीमद् भागवतम का जो सब्जेक्ट मैटर है वो 10 है टोटल, जिसमें अलग अलग है, सर्ग है, विसर्ग है, स्थानम है, उति है, पोषण है। इस प्रकार से 10 सब्जेक्ट मैटर है श्रीमद् भागवतम में। तो उसमें से जो 6ठा कैंटो जो है उसमें वो पोषण के लिए है ना? और उसमें दिखाया गया है कि किस प्रकार से जो इंद्र है और वृत्तासुर के बीच में युद्ध होता है, और फिर जो वृत्तासुर है उसका वध हो जाता है ना, इंद्र जीत जाते हैं। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं तो उसमें ऐसा लगता है ना कि भगवान कुछ पार्शालिटी कर रहे हैं अपने भक्तों के साथ। तो ये जो 7वां कैंटो है उसकी जो शुरुआत होती है वो इसी से होती है, प्रश्न के साथ। उसमें परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी को
कि यहाँ पे तो ऐसा दिखता है कि भगवान अपने भक्तों के साथ पार्शलिटी करते हैं, तो ऐसा क्यों है ना? पर भगवत गीता में हमें जानने को मिलता है कि भगवान बताते हैं समोहम सर्वभूतेषु, सब लोग भगवान के लिए एक समान है ना? भगवान का कोई मित्र नहीं है, कोई द्वेषी नहीं है, सब लोगों के लिए भगवान एक समान रूप में है। पर यहाँ पे हम देखने में ऐसा लगता है कि भगवान ना किसी के साथ पार्शलिटी करते हैं, देवता लोगों के साथ का पक्ष लेते हैं और दानवों को हरा देते हैं, असुरों का वध कर देते हैं, तो देखने में ऐसा लगता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये प्रश्न पूछा गया है ना, परीक्षित महाराज के द्वारा। जैसे कि हम उदाहरण के तौर पे देखें कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है पंखे में भी जाती है, एसी में भी जाती है, हीटर में भी जाती है ना? तो एसी से ठंडी हवा निकलती है और हीटर से गर्म हवा निकलती है, तो इसमें क्या ये इलेक्ट्रिसिटी का दोष हो सकता है? नहीं, इलेक्ट्रिसिटी समान रूप में है, पर ये जो यंत्र है ना, ये रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। उसी प्रकार से जब जल हम देते हैं है ना, करेले का बीज है उसमें देते हैं, और एक आम का पेड़ है उसमें देते हैं, तो आम जो होता है वो मीठा होता है और करेला होता है वो कड़वा निकलता है। तो क्या पानी इसमें रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, पानी का कोई दोष नहीं है, पानी दोनों के लिए एक समान रूप में है। तो इसी प्रकार से जो भगवान होते हैं वो सब लोगों के लिए एक समान है। पर जब ये अंतःकरण का जो यंत्र होता है, अंतःकरण किसको बोलते हैं? जैसे हम बाहर से देखेंगे तो ये हमारे हाथ है, पैर है, नाक है, कान है, तो ये बाहर की इंद्रियां हैं। और अंदर की इंद्रियां जो होती है वो है मन, बुद्धि और अहंकार। तो ये मन, बुद्धि और अहंकार है, उसको कहते हैं अंतःकरण का यंत्र। अंतःकरण के यंत्र से हमें जिस प्रकार का भाव होता है उस प्रकार से हमें देखता है कि भगवान पार्शलिटी कर रहे हैं, पर ऐसा होता नहीं है। जब रजोगुण तमोगुण का प्रभाव ज्यादा होता है तब देवता लोग जीतते हैं, जब रजोगुण का प्रभाव ज्यादा होता है तो असुर लोग जीतते हैं, और तमोगुण होता है तो यक्ष और राक्षस लोग। तो इस प्रकार से जिस प्रकार के गुणों का प्रभाव जितना होता है तो उस प्रकार से हमें दिखता है कि हाँ भगवान यहाँ पे पार्शलिटी कर रहे हैं, पर भगवान सब लोगों के लिए एक समान रूप में होते हैं। तो नारद परीक्षित महाराज को बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि तुमने मुझे जो ये प्रश्न पूछा है वो प्रश्न, ऐसा ही प्रश्न युधिष्ठिर महाराज ने पूछा था नारद जी को। जब राजसूय यज्ञ हो रहा था तो उसमें जब शिशुपाल का वध हुआ था, तो शिशुपाल को मार दिया था भगवान ने, तो उसे उस समय पे शिशुपाल के शरीर में से एक ज्योति निकली और वो भगवान में लीन हो गए। तो उस समय पे युधिष्ठिर महाराज ने नारद जी को पूछा था कि अरे नारद जी देखिए, जो गति बड़े बड़े तपस्वी लोगों को नहीं मिलती, ऐसी गति ये एक असुर को मिल गई जो भगवान का बहुत बड़ा द्वेषी था, ऐसे लोगों को ऐसी गति मिल गई, तो ऐसा क्यों? तो इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज ने नारद जी को यह प्रश्न पूछा था। तो यहाँ पे नारद मुनि बताते हैं कि भगवान सब लोगों के लिए एक समान रूप में है ना? तो यहाँ पे प्रभुपाद भी परपट में एक बहुत ही अच्छी चीज वहां पे लिखते हैं श्रीमद् भागवतम के अंदर। तो उन्होंने लिखा है जैसे कि ये न गेन प्रकार है ना कृष्ण मन निवर्ते। तो अगर किसी भी तरह से कृष्ण का स्मरण हो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। वहां पे बताया है काम, क्रोध, भय, स्नेह, ये 4 चीज बताई है भगवान को स्मरण करने के लिए। तो उसके अगर हम उदाहरण देखते हैं तो पहला है काम। काम का उदाहरण कौन है? गोपियां। गोपियां भगवान से स्नेह करती थी, प्रेम करती थी, तो उस हिसाब से वो भगवान को हमेशा याद करते थे। दूसरा है क्रोध। क्रोध का उदाहरण है शिशुपाल। शिशुपाल बहुत ही क्रोध करता था भगवान से, इतना क्रोध करता था कि अगर कृष्ण का नाम भी आ जाए तो बहुत ही क्रोधित हो जाता था। और साथ साथ में उसके साथ जो रुक्मणी के साथ हुआ था, तो उसको रुक्मणी के साथ विवाह करना था, और उस समय पे जब कृष्ण ले गए तो और क्रोधित हो गया भगवान से, और द्वेषी हो गया भगवान का। तो इस तरह से वो हमेशा बहुत ही क्रोधित रहता था भगवान के प्रति।
फिर है भय। भय का उदाहरण कौन है? कंस। कंस जो है वो सारे के सारे असुरों में सबसे ज्यादा भयभीत रहता था भगवान से। इतना वो भयभीत रहता था कि हमेशा वो कृष्ण का चिंतन करता था, हमेशा, भय की वजह से। और अगर उसके घर में, उसके महल में, वो जब सीढ़ी के ऊपर चढ़ता था, अगर कोई सीढ़ी है और वहां से अगर वो चढ़ता था, तो उसमें क्या होता था? एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात और आठ, 8 नंबर की सीढ़ी आई तो भयभीत हो जाता था। अरे, देवकी का जो 8वां पुत्र है वो मेरा वध कर देगा, है ना? तो उस समय पे उसको हमेशा किसी भी नंबर में, कहीं पे भी, अगर कृष्ण, कोई ऐसी चीज जिसका नाम क से शुरू होता था, अगर वो उसके सामने आ गया फिर भी वो भयभीत हो जाता था। अगर कहीं से जोर से आवाज भी आ गई तो भी वो भयभीत होता, उसको लगता है कि ये कृष्ण आ गया। तो इस प्रकार से वो हमेशा भयभीत रहता था। उसके बाद है स्नेह। स्नेह में सारे के सारे, जैसे कि ये उद्धव है या फिर व्रजवासी है, वो सारे के सारे लोग भगवान से बहुत ही स्नेह करते थे। जो यदुकुल के जो लोग हैं वो सारे सब लोग भगवान से बहुत ही स्नेह करते थे। तो इस प्रकार से भगवान को अलग अलग प्रकार से याद करते थे। तो नारद मुनि बताते हैं युधिष्ठिर महाराज को कि इस प्रकार से सब लोग काम, क्रोध, भय, स्नेह से याद करते थे, मगर आप जो पांडव लोग हैं, 5 लोग हैं, वो तो भगवान को प्रेम से प्रेम करते हैं, वो तो हमेशा भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं। तो इसीलिए आपके लिए तो कोई ये प्रश्न है ही नहीं। तो हालांकि प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं कि ये न के न प्रकार, न किसी प्रकार से भगवान का स्मरण होना चाहिए, पर अनुकूल भाव से भगवान का स्मरण करना यही सबसे उत्तम है। प्रतिकूल भाव से हम भगवान को याद करें, ये इतना उचित नहीं है। फिर ऐसी सिचुएशन हमारे लिए तो हो जाती है कि हम ना असुर बने ना भक्त बने और बीच में लटक गए। तो ऐसी सिचुएशन हमारे लिए हो जाती है। तो न अनुकूल भाव यही हमारे लिए सबसे ज्यादा अच्छा है। अगर प्रतिकूल भाव से अगर कोई भगवान की का चिंतन करता है तो उसे चलो मुक्ति तो मिल जाती है, पर उसकी मुक्ति कैसी होती है? सायुज्य मुक्ति उसको मिलती है। पर जो भक्त होते हैं उनको अलग अलग प्रकार की मुक्तियां मिलती है। जैसे कि पर भक्त लोग तो कभी भी उनकी भक्ति के लिए, ऐसी मुक्ति के लिए कभी भी इच्छा नहीं रखते। पर अनुकूल भाव से भगवान का स्मरण करना, ये सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो हम सेवा भी करते हैं, है ना? सेवा भी अलग अलग प्रकार से होती है ना? कई बार हम सिर्फ सेवा करते हैं, पर हमें कैसी सेवा करनी चाहिए? भक्तिमय सेवा करनी चाहिए। जैसे कि सर्विस होती है और दूसरा होता है डिवोशनल सर्विस। तो हम हमेशा करते हैं सर्विस। जैसे कि अभी तो हम भक्ति में इतने अच्छी तरह से जुड़े नहीं है, तो हम जो कुछ भी सेवा करते हैं वो फिजिकली सेवा है। मन से हम इतनी सेवा अच्छी तरह से नहीं कर पाते, फिजिकली करते हैं, पर धीरे धीरे उसमें इंप्रूवमेंट करके हमें डिवोशनल सर्विस की तरफ आगे बढ़ना है। और कोई भी कार्य करते हो तो उसको किस प्रकार से भगवान से जुड़ के उस वो सेवा की जाए, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से नारद मुनि बता रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को कि ये जो शिशुपाल है, जिसका भी वध हुआ है, देखने में तो असुर है ना, जैसे वो आपके मासी के पुत्र है, ये शिशुपाल और दंडवक्र, पर ये असल में भगवान के द्वारपाल है। वैकुंठ में भगवान के द्वारपाल है, जय और विजय। तो यहाँ पे बताते हैं उनकी उनकी कथा आती है। जैसे कि एक बार भगवान में एक क्वालिटी है कि भगवान अगर कोई भी कार्य भगवान को करना होता है तो भगवान क्या करते हैं कि एक कार्य करते हैं और उसमें 4 से 5 अलग अलग जो डिजायर होती है वो सारी फुलफिल हो जाती है। ये कार्य करना है, वो कार्य करना है, वो कार्य करना है, इस प्रकार से 3 7 4 अगर अलग अलग कार्य भी करना होता है तो भगवान एक कार्य में वो सब कुछ कर देते हैं एक साथ। तो ऐसा भगवान का क्वालिटी है।
तो जैसे कि एक बार वैकुंठ में लक्ष्मी जी उनको पूछ रहे थे कि हे प्रभु, आपका जो आपका जो शरीर है ना, ये एकदम कोमल है ना, जैसे कि जो दूध के ऊपर जो फिन होता है उस प्रकार से एकदम कोमल है भगवान का शरीर। तो इतने कोमल शरीर से आप किस प्रकार से असुरों का वध करते हैं? तो तब भगवान को लगा कि हाँ, कि इनको कुछ युद्ध देखने की इच्छा है। तो इस प्रकार से कुछ वहां पे अंदर चर्चा चल रही थी भगवान के और लक्ष्मी जी के बीच में। और उसी समय पे साथ साथ में द्वारपाल, भगवान के द्वारपाल, भगवान जब वैकुंठ में होते हैं तब उनके तक पहुंचने के लिए 7 द्वार होते हैं अलग अलग। पहला द्वार, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से 7 द्वार क्रॉस करने होते हैं। तो 7th जो डोर था वहां पे 2 द्वारपाल खड़े थे, उनका नाम था जय और विजय। वो भी साथ साथ में डिस्कस कर रहे हैं कि हमें किस प्रकार से भगवान की सेवा करनी चाहिए। हालांकि सोचते हैं कि अगर मैं भगवान को क्या दूं तो भगवान खुश होंगे, भगवान की सेवा होगी, भगवान प्रसन्न होंगे। अब वैकुंठ में भगवान को कौन सी चीज की कमी है? सब कुछ भगवान के पास अवेलेबल है ना। तो वो लोग सोच रहे थे कि भगवान के पास वैकुंठ में तो सब कुछ है, पर भगवान के साथ युद्ध करने वाला कोई नहीं है ना? वीर रस, अलग अलग भगवान भगवान के साथ संबंध बनाने के अलग अलग रस होते हैं, उसमें से एक रस होता है वीर रस। तो जैसे कि भीष्म पितामह भी वीर रस से भगवान की सेवा करते थे। तो इस प्रकार से वो लोग सोच रहे थे कि भगवान के साथ युद्ध करने वाला ऐसा कोई नहीं है, तो ऐसा कुछ होना चाहिए, इस प्रकार से सेवा होनी चाहिए, ऐसा कुछ वो लोग दोनों सोच रहे थे। और उसी समय पे वहां पे ब्रह्मा जी के पुत्र 4 कुमार वो वहां पे आते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने एक बार उनको कहा था कि वैकुंठ जो है वो बहुत ही अच्छा है, अगर समय मिले तो कभी वहां पे जाके उनका दर्शन करना, भगवान का दर्शन करना ऐसा। हालांकि उस समय पे तो वो लोग ब्रह्मवादी थे, तो पर पिता की आज्ञा थी, इसलिए वो उनको उनकी जिज्ञासा थी कि किस देखे, हम वैकुंठ को देखे एक बार जाके। तो इसलिए वो लोग वैकुंठ में जाने के लिए वहां पे पहुंचे, और जो द्वारपाल थे जय और विजय, उन लोगों ने उन लोगों को वहां पे रोक दिया। अब ये 4 कुमार जो थे वो आयु में भले बड़े बड़े थे, मगर वो शरीर से सिर्फ 1 या 1.5 साल के बच्चे होते हैं उनके साइज के ही थे, है ना? और बिना कपड़ों के वो हमेशा घूमते रहते हैं। तो इसीलिए उनको वहां पे रोक दिया कि अरे अरे, इस प्रकार से बच्चे लोग थोड़ी जा सकते हैं अंदर, ऐसा करके वहां पे सामने डंडा रख दिया। अब किसी के सामने डंडा रखना है, ये एक प्रकार से अपराध हो जाता है। तो ये 4 कुमार जो थे ब्राह्मण थे, उन लोगों को बहुत ही गुस्सा आ गया, है ना? तो इस प्रकार से वहां पे उन लोगों के बीच में वहां पे डिस्कस हो रहा था, है ना? और 4 कुमारों ने उनको श्राप दे दिया कि आप लोगों को पता नहीं कि किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए ब्राह्मणों के साथ, आप लोग पृथ्वी पे जाके गिरो, आप यहाँ पे रहने लायक नहीं हो, ऐसा करके उनको श्राप दे दिया। और ये सारा बहुत ही कोलाहल हो रहा था। तो भगवान ने सुना अंदर, तो भगवान को लगा कि यहाँ पे कुछ ऐसे डिस्कस हो रहा है, तो चलो, है ना, जाके देखते हैं। तो भगवान ने क्या किया, साथ साथ में लक्ष्मी जी को भी ले लिया, लक्ष्मी जी को कहा आप भी चलिए साथ साथ। तो क्योंकि एक बार ऐसा भी हुआ था, ऐसा भी कथा आता है कहीं पे कि ये जो जय विजय थे उन्होंने एक बार लक्ष्मी जी को भी ऐसे रोका था ना। पर उस समय पे भगवान ने जय विजय को कुछ नहीं कहा था ना, क्योंकि पत्नी के साथ किसी और के साथ झगड़ा नहीं कर मोड़ देना चाहिए, ऐसा डांटना नहीं चाहिए किसी को, ऐसा समझ के भगवान ने वहां पे कुछ नहीं बोला। तो इसीलिए इस समय पे भगवान ने लक्ष्मी जी को साथ में ले लिया, है ना? और हम वहां पे गए, है ना? तो वहां पे भगवान ने ब्राह्मणों को कुछ बोलने की जगह पे, 4 कुमारों को बोलने की जगह पे ये जय विजय को ही बोलने लगे, है ना? जैसे कि यहाँ पे भगवान एक उदाहरण दे रहे हैं कि किस प्रकार से किसी को इंस्ट्रक्ट करना चाहिए, किस प्रकार से किसी को डांटना चाहिए या किसी को मैसेज पास करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके बच्चा और बाजू में पड़ोसी का बच्चा अगर दोनों झगड़ रहे हैं, है ना,
तो आप जाके क्या करोगे, बाजू वाला जो लड़का है उसको तो आप डांट नहीं सकते, इसीलिए आप क्या करोगे कि डांटोगे अपने बच्चे को, पर मैसेज इस तरह से पास करोगे कि उसके बाजू वाले जो बच्चे हैं उसके पेरेंट्स को पता चले, तो उनको पता लगे। तो इसी तरह से भगवान यहाँ पे डांट रहे थे जय विजय को, पर इनडायरेक्टली वो मैसेज पास कर रहे थे चार कुमारों को, है ना। फिर भगवान ने बताया कि ठीक है, अब श्राप तो मिल गया है, पर इसमें भगवान ने उसको थोड़ा कंसेशन कर दिया। उनको बताया कि ब्राह्मणों को बताया कि अब इनको क्षमा कर दीजिए, थोड़ा उनको कुछ कंसेशन कर दीजिए। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि ठीक है, अगर श्राप मिल गया, आपको पृथ्वी पे लोक पे जाना है, तो आप 7 साल के लिए जा सकते हो भक्त के रूप में, और आप वहां पे मेरी सेवा करोगे, और 3 साल के लिए जा सकते हो असुर के रूप में, है ना। तो अब जय विजय ने सोचा कि क्या करे, 7 जन्म जाए भगवान के रूप भक्त के रूप में, या 3 जन्म जाए असुर के रूप में। तो उन्होंने सोचा 7 जन्म तक कैसे रहेंगे, है ना। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि 3 जन्म लेना ज्यादा अच्छा है ना? भले असुर के रूप में रहेंगे, पर 3 जन्म में हम वापिस आ जाएंगे 3 जन्म के बाद। तो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ, कि हम असुर के रूप में जाएंगे। अब यहाँ पे जब ये डिस्कस हुआ, है ना, अब आप देखिए यहाँ पे एक तरफ से इच्छा हो गई थी लक्ष्मी जी को युद्ध, फाइटिंग देखने की, रेसलिंग देखने की, है ना। अब यहाँ पे इन लोगों को भी भगवान को प्रसन्न करना था, और पृथ्वी के ऊपर कोई भी ऐसा नहीं है कि जो भगवान के साथ युद्ध कर सके। अगर भगवान को किसी का वध करना है तो सिर्फ भगवान तो इच्छा करते हैं और वो हो जाता है। तो अगर भगवान के साथ अगर किसी को युद्ध करना है, तो भगवान के लेवल का कोई व्यक्ति चाहिए। तो इसीलिए वैकुंठ से स्पेशल 2 लोग आए, है ना, जो अब असुर के रूप में आएंगे और भगवान के साथ युद्ध करके भगवान को प्रसन्न करेंगे। तो उनको बताया कि ये जो जय विजय है वो पहले आए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में, दूसरी बार आए वो रावण और कुंभकर्ण के रूप में, और तीसरी बार जब आए तब ये शिशुपाल और दंडवक्र बन के आए, है ना। तो इस प्रकार से 3 जन्म इन्होंने यहाँ पे लिया। तो पहला जो बताया कि जो हिरण्याक्ष था, है ना, उसका तो वध कर दिया वराह देव ने, है ना, पर हिरण्यकश्यप था, उसकी यहाँ पे कथा आती है। अब ये जब सारी के सारा जय विजय के साथ डिस्कस हो रहा था, अब उनको श्राप मिल गया था, अब इन दोनों को पृथ्वी लोक में आना था। तो उसी समय पे दूसरी तरफ से दूसरा एक स्टोरी क्रिएट हो रहा था। क्या हो रहा था, दीति जो कश्यप मुनि की पत्नी है ना, वो अदिति और दीति, अदिति से सारे के सारे जो देवलोक है उनकी उत्पत्ति हुई, और जो दीति है उनसे सारे के सारे जो असुर लोग हैं उनकी उत्पत्ति हुई। तो जो दीति है उसने 5 गलती की थी। क्या गलती की थी, सबसे पहली गलती कि कश्यप मुनि के साथ उसका जो विवाह हुआ था वो वासना का विवाह था। उसने पहले कश्यप मुनि को पसंद किया था, उसके बाद फिर अपने पिताजी से बात करके फिर उनका विवाह हुआ था। इस प्रकार से जो विवाह हुआ था, इसीलिए उसको वासना का विवाह कहा जाता है। आधुनिक युग में उसको क्या कहते हैं, लव मैरिज। ये मॉडर्न शब्द है ना, पर अगर शास्त्र के हिसाब से अगर देखें तो इसको वासना का विवाह बताया जाता है। काम से प्रभावित होकर जो विवाह होता है ना, शास्त्रों के हिसाब से नहीं होता है, या फिर जो संस्कार होते हैं उसके हिसाब से नहीं होता है। तो पहला तो ये था। दूसरा क्या था, संध्या काल, संध्या काल का समय था। उस समय पे उसकी काम की इच्छा बहुत ही बढ़ गई थी, और वो कश्यप मुनि के पास पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से गई थी। समय कौन सा था, संध्या काल का। संध्या काल का जो समय था वो उचित माना नहीं जाता है, वो शिव का समय माना जाता है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त होता है, वैसे शाम का जो समय होता है वो शिव का समय होता है। उस समय पे जो शिव जी है वो अपने भूत गणों को लेके
घूमते रहते हैं, और जो भी शाम के समय में जो भी बीज देता है ना, तो उस समय पे शिव जी अपने जो भूतगण होते हैं उनको वहां पे स्थापित कर देते हैं। तो इसीलिए ये जो समय था वो क्या था, संध्या काल का था। तीन संध्या संध्या होती है। एक जो संध्या होती है वो सुबह को होती है, जैसे कि सुबह में अगर तारे चले गए हैं पर सूर्य का उदय नहीं हुआ है, तो उस समय का जो समय होता है वो प्रातः संध्या मानी जाती है। शाम का जो समय, जिस समय पे सूरज चले गए हैं, सूर्य नहीं दिख रहा है पर तारे अभी निकले नहीं है, तो उस समय जो है वो संध्या का समय होता है। और दोपहर का जो टाइम होता है, मिडल का टाइम, वो दोपहर की संध्या होती है। तो इस प्रकार से तीन संध्याएं होती हैं। तो ये तीन संध्या जो होती है वो समय है भगवान के नामों का उच्चारण करने का, है ना। जैसे कि गायत्री जो होती है वो उस समय पे होती है, ब्राह्मण लोग स्पेशल करते हैं। तो ये है संध्या काल का समय, तो वो समय उचित नहीं था। तीसरा कौन था यज्ञशाला। जब दीति कश्यप मुनि के पास पहुंचे थे तो उस समय पे कश्यप मुनि यज्ञ कर रहे थे, वो यज्ञशाला में उपस्थित थे, इसीलिए जो स्थान था वो भी उचित नहीं था। कौन सा था, वो यज्ञशाला थी। उसके बाद चौथा, कश्यप मुनि की इच्छा के विरुद्ध उन्होंने ये कार्य किया था, इसीलिए अपने पति की भी इच्छा के विरुद्ध हो गए थे। और पांचवा था रुद्र का अपमान, शिव जी का उन्होंने अपमान कर दिया इस तरह से। तो इसी प्रकार से इन्होंने ये 5 प्रकार के जो अपराध हो गए थे उनसे, है ना। पहला तो क्या था, वासना का विवाह था। दूसरा संध्या काल था। तीसरा यज्ञशाला थी। चौथा पति के विरुद्ध था। और पांचवा जो था वो रुद्र का अपमान था। तो इस प्रकार से उन्होंने ये गलतियां कर दी। तो अब संध्या के समय में बीज तो प्रस्तावित हो गया दीदी के गर्भ में। फिर कश्यप मुनि ने कहा कि ये समय उचित नहीं है, इसीलिए तुमने रुद्र का अपमान किया है, इसीलिए तुम्हारे गर्भ में अब असुर आएंगे। तो उस समय पे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप का इस तरह से जन्म होता है। तो दोनों ही बचपन से बहुत बड़े असुर थे, बहुत बड़े असुर। ऐसे असुर थे कि अगर बचपन में अगर बच्चे लोगों के साथ वो खेलते थे और अगर गुस्सा आ गया, किसी ने कुछ गलत कर दिया, तो वो सीधा उनको मार ही डालते थे। वो बचपन से ही ऐसी उनकी वृत्ति थी। तो ऐसे ही ये लोग बड़े हुए थे। तो बताया था कि हिरण्याक्ष जो है उनको तो वराहदेव ने मार दिया था। एक बार वो पहुंचे थे वरुण के पास, वरुण से बोलते थे कि आज चलो मुझे तुमसे युद्ध करना है। और वरुण कह रहे थे कि अब मैं तो बूढ़ा व्यक्ति, किस प्रकार से मैं युद्ध कर सकता हूँ। अगर तुम्हें युद्ध करना है तो विष्णु के साथ जाके करो, है ना, आपके बराबर के लोग से युद्ध करो, मैं तो कितना छोटा आदमी हूँ। तो इस प्रकार से जब विष्णु के साथ युद्ध हुआ था, वराहदेव के साथ युद्ध हुआ था, तब हिरण्याक्ष जो था, है ना, उसका वध हो गया था। और जब उसका वध हो गया तब हिरण्यकश्यप था वो बहुत ही क्रोधित हो गया, बहुत ही क्रोधित हो गया। इतना गुस्सा हो गया कि वो सोच रहा थी कि विष्णु की इतनी हिम्मत, वो मेरे भाई को मार दे, है ना। वो अब सोचने लगा कि विष्णु को अब शक्ति कहाँ से मिल रही है, कौन है जो विष्णु को शक्ति देता है ना। अब ऐसा सोचा, तब उसने सोचा कि जो यज्ञ होता है, यज्ञ में आहुति देते हैं और यज्ञ से सारी की सारी शक्ति विष्णु को मिलती है। यज्ञ कौन करता है, ब्राह्मण लोग करते हैं। ब्राह्मण लोग यज्ञ कैसे करते हैं, है ना, घी से करते हैं। और घी कहाँ से आता है, गायों से आता है, दूध आता है और उससे घी बनता है। तो ये जो यज्ञ बंद कर दो, गायों का वध कर दो, ब्राह्मणों का वध कर दो, यज्ञ होना नहीं चाहिए। इस प्रकार से उसने जितने भी लोग उसके डिपार्टमेंट में थे, सब लोगों, असुर लोगों को ये आदेश दे दिया। अब असुर लोग तो बैठे ही थे, उन लोगों को तो चाहिए कि कुछ ना कुछ आदेश मिले और उत्पात करना शुरू कर दे। तो इस प्रकार से हिरण्यकश्यप था, उसने सब लोगों को बता दिया उसके यहाँ पे कि अब यज्ञ कहीं पे होना नहीं चाहिए और ब्राह्मणों का, गायों का वध कर दो। तो इस प्रकार से उसने आदेश दे दिया। अब आदेश मिलने के बाद अब वो क्या कर रहा है, गया, जो उनके, जो हिरण्याक्ष थी, उनकी पत्नी थी, उनकी माता थी दीति, ये सब रो रहे थे क्योंकि हिरण्याक्ष का वध हो गया इसीलिए।
अब वहां पे जाके अब ये लेक्चर दे रहा है हिरण्यकश्यप, है ना। देखिए असुर है, फिर उसका मतलब ऐसा नहीं कि उसके पास ज्ञान नहीं था, है ना। उसके पास ज्ञान तो बहुत ही था, जैसे कि तपस्या तपस्या करने की शक्ति थी, बहुत घोर तपस्या उसने की थी, है ना। फिर नॉलेज भी उसने उसके पास बहुत था, ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर दिया था, है ना। इतनी शक्ति थी, द्वेष करता था विष्णु का, इसीलिए है असुर, है ना। जरासंध जरासंध भी बहुत शक्तिशाली था, शिव जी का भक्त था, है ना। ब्राह्मणों की बहुत सेवा करता था, कोई भी ब्राह्मण उसके पास आके कुछ भी मांगे तुरंत वो दे देता था, उसकी इच्छा पूरी करती थी, कभी भी ब्राह्मणों को निराश नहीं करता था, कृष्ण से द्वेष करता था, हे असुर। तो असुर इस प्रकार के होते हैं, उनको ज्ञान भी होता है मगर भगवान के साथ द्वेष करते हैं, इसीलिए वो असुर गिने जाते हैं। अब यहाँ पे हिरण्यकशिपु आके लेक्चर दे रहा है, क्या लेक्चर दे रहा है कि ये शरीर है ये तो नाशवंत है, जो आत्मा है वही शाश्वत है, देहिनो अस्मिन् यथा देह कौमारम यौवनम जरा, इस प्रकार से वो भगवत गीता में जो भगवान ने तत्व ज्ञान बताया है वैसा तत्व ज्ञान बता रहा है अपने फैमिली मेंबर्स को, इसीलिए शोक नहीं करना चाहिए। जैसे एक होटल होता है ना, होटल में सब लोग खाना खाने के लिए इकट्ठा होते हैं, खाना खाने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, इसी प्रकार से संसार में हम सब लोग इकट्ठा होते हैं, कुछ समय के लिए साथ में रहते हैं और फिर अलग अलग हो जाते हैं, तो इसमें रोने की कहाँ बात आई। जैसे समुद्र का किनारा होता है, समुद्र की एक लहर आती है और सारा का सारा कचरा एक तरफ इकट्ठा हो जाता है, दूसरी लहर आती है सारे का सारा कचरा फिर से बह जाता है, अलग अलग हो जाता है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे संसार में आते हैं, इकट्ठा होते हैं और चले जाते हैं, तो इसी प्रकार से ये आना जाना रहता है ना। और ये शरीर तो नाशवत ही है, तो इसी प्रकार से इसमें दुख करने की कोई बात है ही नहीं। तो इस प्रकार से हिरण्यकशिपु लेक्चर दे रहा था अपने फैमिली मेंबर को, साथ साथ में उसने एक स्टोरी भी बताई उसके अंदर, अब वो कथा बता रहा है उसके अंदर, जैसे हम बताते हैं ना कोई भी एग्जाम्पल देना हो तो एक कथा बता दे, तो इसी प्रकार से हिरण्यकशिपु भी एक कथा बता रहा था। क्या कथा बताई उसने कि एक बार एक राजा था, सुयज्ञ करके एक राजा था और वो युद्ध में मारा गया, युद्ध में मारा गया। फिर उसकी जो बहुत सारी रानियां थी, तो रानियां बहुत ही रो रही थी, बहुत ही रो रही थी, और राजा के पास बैठ के वो सब इतने रो रहे थे कि राजा को के जो शरीर था उसको अंतिम संस्कार के लिए वो लेने के लिए जाने के लिए नहीं दे रहे थे, है ना। वो वहां पे ही बैठे रहे थे और रोक रहे थे, किसी को ले नहीं जा रहे देते थे। तो इतना रो रहे थे, इतना रो रहे थे, चालू का चालू। अब कोई 1 घंटा रोए, 2 घंटा रोए, एक दिन रोए, फिर कितना रोएगा, अगर रोने से तो कोई जिंदा हो नहीं जाता है। अब ये रोने की आवाज पहुंच गई यमराज के तक। अब यमराज ने सोचा कि ये लोग, इन लोगों को कुछ उपदेश देना चाहिए, तो उसके अंदर फिर से एक कथा आती है। अब यमराज यहाँ पे आई है एक छोटे बच्चे के रूप में, है ना। जैसे वहां पे बहुत सारे लेडीज होते हैं, माता लोग होते हैं, तो उसके बीच में कोई पुरुष तो घुस नहीं सकता, पर जो छोटा बच्चा होता है वो तो कहीं पे भी घुस जाता है। तो यमराज जी एक छोटा सा बच्चे का रूप लेके आए और वहां पे पहुंच गए, और वहां पे पहुंच के यमराज जी इन पत्नी लोगों, सारी की सारी रानियां हैं, उन लोगों को बता रहे हैं कि आप क्यों इतना विलाप कर रहे हैं, अगर आप इतना रोते रहेंगे तो क्या होगा, ये फिर से राजा है वो जीवित हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पे यमराज ने आके फिर से एक स्टोरी बताया। क्या स्टोरी बताया कि एक पक्षी थे, है ना, एक पक्षी था, मेल और फीमेल, है ना। वो दोनों अपने बच्चे के लिए हमेशा बाहर जाते थे, खाना लाते थे, उनको खाना देते थे, इस प्रकार से डेली उनका रूटीन चलता था। अब एक शिकारी आया, उसने जाल डाला, है ना। जब ये दोनों लोग बाहर गए थे तो उनके जो बच्चे थे उसके ऊपर जाल डाला, और जाल में दोनों के दोनों जो उनके बच्चे थे वो फंस गए। जैसे ही वो फंस गए, यहाँ पे इन दोनों ने देखा कि अरे मेरे जो दोनों पुत्र हैं वो तो फंस गए हैं जाल में। तब जो फीमेल थी, पक्षी था, उसने कहा कि नहीं, मैं इन लोगों को जाके बचाऊंगी, मैं इन लोगों को जाके बचाऊंगी। अब मेल जो जो पक्षी था उन्होंने बताया कि मत जाओ, अगर तुम जाओगे तो तुम भी फंस जाओगे, पर नहीं, वो वहां पे गए और वो भी फंस गए। अब उसको देख के जो मेल पक्षी था वो भी वहां पे रो रहा था, तो वो वहां पे रोते 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 उसके ऊपर भी शिकारी ने जाल डाल दी, तो वो भी वहां पे फंस गया। तो यमराज जी यहाँ पे बता रहे थे कि अगर इस तरह से हम रोते रहेंगे, क्रंदन करते रहेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा कि मृत्यु हमारी भी आ जाएगी,
वो भी हमारे ऊपर आने वाली है। तो इस प्रकार से ये सारी की सारी कथा बता रहा था हिरण्यकशिपु, इसको बता रहा था अपने फैमिली मेंबर को। तो इस प्रकार से उसने पूरा लेक्चर दिया। लेक्चर देके अब वो गया तपस्या करने के लिए, है ना। असुर है, लेक्चर दे दिया और अब उसको अमर बनने की इच्छा हो गई। अब अमर बनने के लिए अब वो गया तपस्या करने के लिए, है ना। ये तो हमें पता है कि किस प्रकार से उसने उग्र तपस्या किया। इतना उग्र तपस्या किया, एक पैर के ऊपर खड़े रह के, एक पैर के एक अंगूठे के ऊपर खड़े रह के, दोनों हाथों को ऊपर करके उसने ऐसा तपस्या, घोर तपस्या किया कि वहां पे पूरा एक पर्वत बन गया। पूरे जो पक्षी लोग थे या फिर जीव जंतु थे, सब लोगों ने उनका शरीर पूरा का पूरा नोच लिया, सिर्फ और सिर्फ हड्डियां बची थी, है ना। और इतनी उग्र तपस्या हो रही थी, सब तरह पे जलने लगा, है ना। तब सब ये देवी देवता लोगों ने आके बताया ब्रह्मा जी को, कह रही है ये देखिए क्या तपस्या कर रहा है, उग्र तपस्या कर रहा है, जाओ जाके इसको शांत करो। अब ब्रह्मा जी जब आए तब ब्रह्मा जी देख रहे थे तो यहाँ पे कोई दिख ही नहीं रहा था। मंदराचल पर्वत के ऊपर वहां पे पूरा एक पर्वत क्रिएट हो गया। फिर अंदर से आवाज आ रही थी, ओम ब्रह्माय नमः, ओम ब्रह्माय नमः। फिर ब्रह्मा जी ने देखा हाँ कि यहाँ पे कुछ है, तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से पानी लिया, गंगा जल लिया और उसके ऊपर छिड़काव किया। तो वहां पे फिर ये जो हिरण्यकशिपु था वो पूरा का पूरा अच्छा हो गया। अब आप देखिए कि यहाँ पे पूरा का पूरा शरीर उसका पहले नष्ट हो गया था, है ना। मांस पूरा का पूरा निकल गया था, सिर्फ और सिर्फ ये हड्डियां बची थी। फिर भी जो वासना थी अंदर वो गई नहीं थी, फिर भी उसकी इच्छा थी अमर बनना, है ना। और जब से ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी ने पूछा, तब उसने कहा कि मुझे अमर बना दो। अब ब्रह्मा जी ने कहा मैं खुद अमर नहीं हूं, मैं कैसे तुझे अमर बना सकता हूँ, है ना, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं। उसको लगता था कि मैं और चालाकी करके ब्रह्मा जी को उल्लू बना दूंगा, और उसने अलग अलग प्रकार से वरदान मांगने शुरू किया, है ना। पूरा का पूरा लिस्ट निकाला और बोला हाँ चालू किया, ब्रह्मा जी नोट कीजिए, यस। घर में घर के अंदर न कोई मारे, बाहर न मारे, है ना। फिर ब्रह्मा जी के पास सिग्नेचर करवा दिया, है ना। फिर कोई दिन को न मारे, कोई रात को न मारे, न कोई अस्त्र से न मारे, कोई शस्त्र से न मारे, न पशु न मारे, न कोई प्राणी न मारे, न मनुष्य मारे। इस प्रकार से पूरा का पूरा एक लिस्ट बना दिया और सिग्नेचर करवा लिया ब्रह्मा जी के साथ पूरा, चलो ये हमारा एग्रीमेंट हो गया अब, है ना। तो अब उसको लगा हिरण्यकशिपु को कि यस, अब मैं हो गया अमर, अब तो कोई चांस है ही नहीं कि कोई मुझे मार सके। तो इस प्रकार से उसने सब जगह पे उत्पात मचाना शुरू कर दिया, सब जगह पे इतना उत्पात मचाया कि जो इंद्र है वो अपना इंद्रासन भी छोड़ के भाग गया वहां से, सब जगह पे। तो फिर सारे के सारे देवी देवता लोग इकट्ठा हुए और फिर विष्णु के पास गए, विष्णु को जाके प्रार्थना की कि हे प्रभु हमें बचा लीजिए, है ना। ये हमेशा होता है, जब भी देवी देवता लोगों के ऊपर कुछ भी संकट आते हैं तो पहुंच जाते हैं विष्णु के पास, है ना, भगवान के पास प्रार्थना करने के लिए। तो अब यहाँ पे भगवान ने बताया कि हाँ मुझे पता है कि किस प्रकार से ये उत्पात मचा रहा है, ब्राह्मणों का वो मार रहा है, गायों का वध कर रहा है, देवी देवता लोगों को कष्ट दे रहा है, बहुत ही सब जगह पे त्राहिमाम कर रहा है। पर ये जब अपने पुत्र प्रहलाद, जो मेरा भक्त है, उसको जब ये मारने की कोशिश करेगा उस समय पे मैं प्रकट होऊंगा और उसकी मृत्यु निश्चित है। तो इसीलिए आप चिंता मत कीजिए, है ना, आप अपने अपने स्थान पे जाइए। तो इस प्रकार से भगवान ने सबको सांत्वना दी कि मैं प्रकट होऊंगा। पर कब प्रकट होऊंगा? जब ये अपने भक्त के ऊपर, है ना, भगवान के भक्त के ऊपर ये जब मारने की कोशिश करेगा, है ना, तब। तो ये प्रहलाद महाराज ऐसे हैं कि जिसके लिए भगवान स्वयं प्रकट हुए हैं। कई बार हम ये जब कथा होती है, जब भी नरसिंह चतुर्दशी आती है, हम ये कथा करते हैं, है ना। तो कई लोगों को लगता है हाँ अब ये हिरण्यकशिपु तपस्या करने गया, अब ये आ गया, अब नरसिंह देव प्रकट होंगे, है ना, अब प्रहलाद महाराज स्तुति करेंगे, ये हो गया कथा। तो ये तो हमें पता ही है। पर चैतन्य महाप्रभु जब 18 साल के लिए
जगन्नाथपुरी में रहे, तब वो हमेशा जाते थे टोटा गोपीनाथ मंदिर में, और वहां पे जाके गदाधर पंडित को हमेशा कहते थे कि मुझे ध्रुव चरित्र और प्रहलाद चरित्र सुनाओ, है ना। उन्होंने वहां पे जाके ऐसा नहीं कहा कि हाँ हाँ कृष्ण की लीला के बारे में बताओ, या फिर कृष्ण की रासलीला के बारे में कुछ चर्चा करो, ऐसा कुछ नहीं कहा। पर क्या कहा, ध्रुव चरित्र और प्रहलाद चरित्र ये दोनों मुझे सुनाओ। और चैतन्य महाप्रभु ने 100 बार सुना। कितनी बार? 100 बार ये कथाएं सुनी है। अब आप सोचिए कि 18 साल भगवान रहे जगन्नाथपुरी में और उन्होंने 100 बार सुना, तो इसका मतलब क्या है? डिवाइड करके देखिए, हर 2 महीने में भगवान ने ध्रुव चरित्र और प्रहलाद चरित्र सुना है। अब आप देखिए कि ये प्रहलाद महाराज कितने महान भक्त है कि उनके जो गुरु है नारद मुनि, वो उनका गुणगान कर रहे हैं, और स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु, स्वयं कृष्ण उनकी कथा का श्रवण कर रहे हैं, वो भी 100 बार, है ना। तो ये कथा कितनी महत्वपूर्ण है भक्तों के लिए। तो ये प्रहलाद महाराज जो है वो प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति का जो ट्रायंगल है उसकी शुरुआत प्रहलाद महाराज से होती है। ब्रह्म भागवत में अगर आप देखेंगे तो पूरा एक ट्रायंगल बना हुआ है, इस प्रकार से ऐसे ट्रायंगल बना हुआ है शुद्ध भक्ति का, जिसमें टॉप मोस्ट ऊपर के लेवल पे कौन है? जो वृंदावन की गोपियां है, शुद्ध भक्त है ना, वो वहां पे आते हैं सबसे ऊपर। उसके बाद अगर थोड़े नीचे अगर आएंगे तो उसमें नंद और यशोदा मैया आते हैं, जो वात्सल्य भाव से भगवान के भक्त है, वात्सल्य भाव में भगवान की सेवा करते हैं। उसके थोड़े और नीचे आएंगे तो वहां पे जो भगवान के सखा है, सुबल है ना, फिर मधुमंगल है, इस प्रकार से भगवान के जो मित्र हैं वो सारे के सारे मित्र वहां पे तीसरे नंबर पे आते हैं। उसके नीचे और थोड़े जाएंगे तो उद्धव है, वो आते हैं। फिर उसके नीचे और जाएंगे तो पांडव है, वो भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं। उसके नीचे जाएंगे तो दास्य भाव में हनुमान जी आएंगे। उसके थोड़े और नीचे जाएंगे तो अम्बरीश महाराज आएंगे, और उसके नीचे लास्ट में जब आप जाओगे तो वहां पे प्रहलाद महाराज, विष्णु पितामह वो आते हैं। तो वहां पे ये ट्रायंगल डिवोशनल सर्विस का खत्म होता है। ध्रुव महाराज है या फिर करदम मुनि है, ये अर्थार्थी भक्त में आते हैं, वो प्योर डिवोशनल सर्विस में नहीं आते, इसलिए वो लोग ट्रायंगल के बाहर है। पर ध्रुव महाराज जो है वो उसका बेस है ट्रायंगल का, तो वहां से डिवोशनल सर्विस की शुरुआत होती है। तो इसीलिए जो श्रवणम का जो उदाहरण है वो प्रहलाद महाराज है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान ने क्या कहा? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्ता कलेव, स्मरण स्मरण करो, है ना। और स्मरण का उदाहरण कौन है? प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज ने हमेशा भगवान का चिंतन किया। प्रहलाद महाराज खुद बताते हैं कि मैंने भगवान का चिंतन किया, पर भगवान की सेवा में नहीं कर पाया, है ना। डिवोशनल सर्विस, जो सेवा में, जब भगवान की सेवा में अपने आप को जोड़ना होता है, पर यहाँ पे प्रहलाद महाराज कहते हैं कि मैंने स्मरण तो किया पर मैं सेवा में नहीं जुड़ पाया, है ना। तो इस प्रकार से जो स्मरण का उदाहरण है वो प्रहलाद महाराज है। तो इस प्रकार से जब प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ, है ना, तो प्रहलाद महाराज, उसमें पूरी एक कथा आती है कि किस प्रकार से प्रहलाद महाराज का जन्म हुआ। जैसे कि जब प्रहलाद महाराज ज्ञान दे रहे थे, है ना, अपने मित्र लोगों को, तो उस समय पे उन्होंने पूछा था प्रहलाद महाराज को कि प्रहलाद, ये सब शिक्षाएं हमारे टीचर्स लोगों ने तो हमें नहीं दी है, तो तुम्हें कैसे ये सब पता है? तब उसने बताया था प्रहलाद महाराज ने कि मेरे पिताजी जब तपस्या करने के लिए गए थे, तब मेरी माता कयाधु, है ना, उसको ये जो इंद्र और ये सब देवता लोग हैं वो किडनैप करके ले जा रहे थे। जब ले जा रहे थे तो उस समय पे वहां पे नारद मुनि आ गए। नारद मुनि ने उसको रोका कि रुक जाओ रुक जाओ, कहाँ पे लेके जा रहे हो ये कयाधु को? तो उन्होंने कहा, इंद्र ने कहा नारद मुनि को कि आपको पता नहीं है कि इसके कयाधु के गर्भ में हिरण्यकशिपु का पुत्र है। अब ये हिरण्यकशिपु इतना उत्पात मचा रहा है, तो उसका जो पुत्र होगा वो तो इससे भी महाभयानक होगा, है ना, इससे बड़ा असुर होगा। तो इसीलिए जैसे भी इसका जन्म होगा तो हम उसका वध कर देंगे।
तो प्रहलाद महाराज ने तब बताया कि आप इसको छोड़ दो, इसकी चिंता आप मत कीजिए, इसके गर्भ में भगवान का शुद्ध भक्त आने वाला है, शुद्ध भक्त है इसके गर्भ में, इसीलिए आप इसको कयादु को छोड़ दीजिए। तो अब नारद मुनि के ऊपर विश्वास करके उनकी बात को मान के इंद्र ने उनको छोड़ दिया। पर उस समय पे नारद मुनि कयादु को ले गए अपने आश्रम में, अपने आश्रम में ले गए और उनको भागवतम पूरा का पूरा सुनाया, उनकी पूरी शिक्षा दी। तो इस समय पे प्रहलाद महाराज बता रहे थे कि मैं गर्भ में था और गर्भ में मैंने ये सारी की सारी नारद शिक्षाएं नारद मुनि से ली है, गर्भ में रह के। तो यहाँ पे क्या शिक्षा मिलती है कि गर्भ में रह के भी बच्चे शिक्षाएं लेते हैं, इसीलिए जो भी गर्भवती माताएं होती हैं उनको हमेशा श्रीमद् भागवतम है ना, कृष्ण बुक है, भगवत गीता है, ऐसे शास्त्रों को हमेशा पढ़ना चाहिए। जब ऐसे शास्त्र पढ़ते हैं तो प्रहलाद के जैसा भक्त पुत्र होता है। पर अभी के युग में क्या होता है कि सब लोग टीवी देखते रहते हैं और टीवी देखते देखते ही भूत की सीरियल देखते रहते हैं, और फिर जो बच्चा होता है वो भी भूत जैसा होता है और ऐसा आतंकवादी पैदा होता है कि पूरे देश में त्राहिमाम मचाता है। तो इस प्रकार से अभी ये जनरेशन जा रही है, तो इसीलिए ऐसे शुद्ध भक्त अभी बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए ये हमें सीखना चाहिए यहाँ से कि जो गर्भवती माताएं होती है उसे हमेशा भगवान का चिंतन करना चाहिए और ऐसे शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज बता रहे हैं यहाँ पे कि ये जो ज्ञान मेरी माता को दिया था, वो मेरी माता तो चिंता करते करते हैं ये सारी की सारी चीजें भूल गई, पर मुझे ये सारी की सारी चीजें याद हैं। तो प्रहलाद महाराज को संग मिला था नारद मुनि का, तो इसीलिए प्रहलाद महाराज जब छोटे थे तभी से उनको कभी भी बाहर खेलने की या फिर ऐसी रुचि नहीं थी, है ना। जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनको हमेशा खेलने की आदत होती है तो वो खेलने के लिए जाते हैं, पर प्रहलाद महाराज ऐसा नहीं था। प्रहलाद महाराज को भगवान की भक्ति में बहुत ही, भगवान का चिंतन करने में ही बहुत ही ज्यादा रुचि थी, तो इसीलिए वो कभी भी ऐसे खेलने के लिए जाते नहीं थे। अब उनको उनका स्कूलिंग का टाइम हुआ कि स्कूल में उनको रखना है, तो वहां पे शुक्राचार्य जो असुरों के गुरु हैं, उनके दो पुत्र थे शंड और अम्बक, तो इन लोगों के स्कूल में भेजा हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को कि जाओ ले जाओ इसको सिखाओ, है ना, क्या सिखाना है इसको, है ना, किस प्रकार से राजनीति करनी है, किस प्रकार से काम अलग अलग नीतियां सिखानी है ना, किस प्रकार से अर्थ सिखाना है, किस प्रकार से ये पूरा राजपाट चलाना है, ये सारा का सारा कार्य इसको सिखाओ। अभी कुछ समय के लिए वहां पे रहे, है ना, वहां पे रह के पढ़े और फिर वापस अपने घर पे आए और तब हिरण्यकशिपु ने पूछा, है ना, अपने बेटे को अपने प्यार से अपने गोद में बिठा के पूछा फिर कि बेटे बताओ कि तुम क्या सीख के आए हो स्कूल से। अब यहाँ पे प्रहलाद महाराज ने बताया कि जो गृहस्थ व्यक्ति होता है वो किस प्रकार से ये संसार में आता है ना, ये शरीर के अंदर रहता है ना, और किस प्रकार से वो ये गृहस्थ के पूरे अंधकूप में पड़ा हुआ है, और इसको तो अब ये अंधकूप में से बाहर निकल के उसको वन में जाना चाहिए और तपस्या करना चाहिए। इसीलिए उसने हिरण्यकशिपु को बताया कि आपको तो वन में जाना चाहिए, तपस्या करना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे उपदेश दे रहे हैं प्रहलाद महाराज। अब यहाँ पे हमें एक चीज सीखने को मिलती है प्रहलाद महाराज से कि हर किसी को एक जैसा प्रचार नहीं हो सकता, है ना। जब अपने पिता को प्रहलाद महाराज ने दो लोगों को प्रचार किया, एक प्रचार किया अपने पिता को हिरण्यकशिपु को, और दूसरा अपने फ्रेंड्स को जो उसके साथ स्कूल में पढ़ते थे, असुरों के दूसरे जो बच्चे थे उन लोगों को। ये दो लोगों को प्रहलाद महाराज ने प्रचार किया। जब हिरण्यकशिपु को प्रचार किया तब उसको बताया कि बाबा हमें वन में जाना चाहिए, है ना, वन में चले जाओ। और जब अपने फ्रेंड्स लोगों को उपदेश देंगे तब उनको बताएंगे कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो किस व्यक्ति को किस प्रकार से कैसे प्रचार करना है ये यहाँ पे प्रहलाद महाराज बताते हैं। अब आगे चल के जब अपने मित्र लोगों को उपदेश देंगे तब बताएंगे कि किस प्रकार से भगवान की भक्ति करनी चाहिए, है ना। तो जैसे भी ये सुना
तो हिरण्यकशिपु बहुत गुस्सा हो गया कि अरे ये षंड और अमृत क्या सिखा रहे हैं मेरे बेटे को। उसने उसको बुलाया और डांटने लगा षंड और अमृत को कि मेरे बेटे को इस प्रकार से ये सब तुम सिखा रहे हो। बोले नहीं नहीं महाराज, हमने तो कभी ऐसी सारी चीजें तो उसको नहीं सिखाई, हम तो यही सारी चीज सिखा रहे हैं, राजनीति की या फिर ये धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सारी चीजें। मोक्ष नहीं सिखाते हैं, धर्म अर्थ काम किस प्रकार से होता है ये सारी चीजें सिखा रहे हैं। उनको बताया ले जाओ इसको फिर से सिखाओ इसको अच्छी तरह से। कुछ समय के बाद फिर प्रहलाद महाराज घर पे आए। घर पे आके फिर हिरण्यकशिपु ने प्रेम से उसको अपने गोद में लिया, बिठाया और फिर उसके सर पे हाथ घुमाया और बताया बेटा बताओ तुमने क्या सीखा स्कूल में। अब यहाँ पे प्रहलाद महाराज ने नवदा भक्ति का उदाहरण दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदन। 9 प्रकार से भगवान की भक्ति होती है। ये सारी चीज इस समय पे प्रहलाद महाराज अपने पिता को बता रहे हैं। तो अब तो ये बात नवदा भक्ति, जब जब विष्णु स्मरणम, विष्णु का नाम सुनते ही फिर से इतना क्रोधित हो गया, इतना क्रोधित हो गया, फिर से बुलाया षंड और अमृत को और फिर डांटने लगा और बोला कि ले जाओ इसको यहां से। फिर ये ले गए और फिर षंड और अमृत ये प्रहलाद महाराज को बोलने लगे कि ये सब तू कहाँ से सीखा है, ये तो सारी चीजें हमने कभी तुम्हें सिखा ही नहीं है, तो कौन सिखा रहा है तुझे ये सारी चीजें। तो प्रहलाद महाराज जब इन लोगों को बता रहे हैं कि ना ही कोई अपने आप से ये सारी चीज सीख सकता है, ना ही किसी और के सिखाने से सीख सकता है, पर वो कब सीख सकता है कि जब उसको किसी शुद्ध भक्त के चरण की धूल प्राप्त होती है, तब जाके वो भगवान की भक्ति कर सकता है और भगवान के बारे में समझ सकता है। वरना शुद्ध भक्त की संग के बिना, शुद्ध भक्त की चरण रज की धूलि के बिना कोई भी भगवान के बारे में समझ नहीं सकता। तो उनको ये नारद मुनि का संग मिला था, इसलिए वो यहाँ पे इस तरह से बता रहे हैं कि किस प्रकार से भक्तों के संग से ही ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है ना। तो इसीलिए षंड अमृत ने तो बहुत ही गुस्सा हो गए, उन्होंने तो कृत्या वहां पे प्रकट कर दी ये प्रहलाद को मारने के लिए। और जैसे ही कृत्या प्रकट की और उसने भेज दिया कि जाओ ये प्रहलाद को मार दो। अब प्रहलाद को मारने के लिए उसने कृत्या भेज दी। अब कृत्या जब ऐसा कोई प्रकट होता है तो उनका एक नियम होता है कि वो अगर किसी को मारने के लिए भेजते हैं और अगर उसको नहीं मारते हैं तो जिसने प्रकट किया है उसको ही मार देते हैं, है ना। तो अब ये प्रहलाद महाराज तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं और भगवान की चिंता कर रहे थे, तो ये कृत्या उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाए और वो तो वापिस चले गए और षंड अमृत को ही मार दिया, है ना। तो ये जब प्रहलाद महाराज ने सुना कि षंड और कि ये मेरे जो गुरु है ये दोनों का वध हो गया है, प्रहलाद महाराज बहुत दुखी हो गए। प्रहलाद महाराज ने ऐसा कहा कि अगर मैंने किसी के प्रति, जैसे प्रहलाद महाराज को मारने के लिए बहुत प्रयास किया गया था पहले, इसके पहले बहुत प्रयास किया था, जैसे कि प्रहलाद महाराज को पहाड़ के ऊपर से फेंक दिया था, प्रहलाद महाराज को हाथी के पैर के नीचे कुचलने का प्रयास किया था, बहुत सारे जहरीले सांपों के बीच में छोड़ दिया गया था। इस प्रकार से बहुत प्रयास किए थे, हर प्रकार के प्रयास कर लिए थे प्रहलाद महाराज को मारने के लिए, पर प्रहलाद महाराज की रक्षा भगवान हमेशा करते थे, तो इसीलिए प्रहलाद महाराज को कुछ नहीं हुआ और प्रहलाद महाराज हमेशा बच जाते थे। तो प्रहलाद महाराज जब हमेशा बच गए तो अंत में जब ये षंड और अमृत ने कृत्या प्रकट किया और उसको मारने का प्रयास किया, और जब ये दोनों ही मर गए तो प्रहलाद महाराज को बहुत ही दुख हुआ और प्रहलाद महाराज कहने लगे कि अगर मैंने किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं किया हो, जिन जिन लोगों ने मुझे मारने का प्रयास किया हो उनके प्रति मैंने अगर द्वेष भाव नहीं किया है तो मेरे दोनों के दोनों जो गुरु हैं वो जीवित हो जाए। तो ऐसा कहते ही तुरंत ये दोनों के दोनों जीवित हो गए। अब ये दोनों तो इतने परेशान हो गए, इतने परेशान हो गए, प्रहलाद महाराज को लिया और
दे दिया हिरण्यकशिपु को। एक बार तो प्रहलाद महाराज जब स्कूल में थे तब बीच में रिसेस का टाइम हो गया था, है ना, जब बीच में होता है जैसे रिसेस होती है उस समय पे भी वहां पे था। तो प्रहलाद महाराज वहां पे सारे के सारे अपने जो मित्र थे, है ना, उन लोगों को वहां पे सब लोगों को बिठा दिया था और बिठा के वहां पे प्रहलाद महाराज प्रवचन करने लग गए थे। जैसे भी वहां पे प्रवचन कर रहे थे और सब लोगों को उपदेश दे रहे थे, है ना। श्रीमद् भागवतम में पूरा चैप्टर बताया हुआ है इसमें, जो प्रहलाद महाराज का जो उपदेश है अपने जो मित्रों को बता रहे थे वो। नेक्स्ट टाइम हम प्रयास करेंगे कि ये जो प्रहलाद महाराज के जो उपदेश है बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोकास है इसमें। तो ये सारे के सारे जो श्लोक्स है उसमें से स्पेशली जो प्रहलाद महाराज के जो उपदेश है वो क्या है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीक में पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। पूरा प्रहलाद महाराज के उपदेश के ऊपर होगा। तो ये जो प्रहलाद महाराज ने बहुत सारे ऐसे उपदेश दिए, षंड अमृत ने जब देखा था तब तो परेशान हो गए कि पहले तो एक हरे कृष्ण कर रहा था, अब तो सारे के सारे हरे कृष्ण करने लग गए। पहले तो एक को संभालना मुश्किल था, अब इतने सारे को कैसे संभालेंगे। तो ऐसा सोच के प्रहलाद महाराज को पकड़ा और ले गए हिरण्यकशिपु के पास और दे दिया, अगर संभालो ये अपने पुत्र को, ये हमसे नहीं संभलने वाला, दे दिया। अब हिरण्यकशिपु जो है वो बहुत ही क्रोधित हो गया कि अब इसको मैं खुद वध कर दूंगा। अब उसने बताया प्रहलाद महाराज को कि तुझे इतनी बार मारने का प्रयास किया मैंने, है ना, तू मरता क्यों नहीं है, कहां से आती है तुझे इतनी सारी शक्तियां। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जो आपकी शक्ति का स्रोत है वही मेरी शक्ति का स्रोत है। जहां से आपको शक्ति मिलती है वहां से मुझे शक्ति मिलती है ना। कि हमारा इस दोनों की शक्ति का स्रोत एक ही है, वो है विष्णु। तो जैसे ही विष्णु का नाम सुना तब बहुत ही क्रोधित हो गया और वो चिल्लाने लगा कि अरे विष्णु से शक्ति मिलती है तुझे, तो कहाँ है विष्णु, कहाँ पे है। तो प्रहलाद मान गया विष्णु तो सर्वत्र है, तो सब जगह पे विद्यमान है, सब जगह पे अवेलेबल है। तो हिरण्यकशिपु ने उंगली दिखा के कहा कि क्या इस खंभे में भी है तेरा विष्णु। तो प्रहलाद महाराज ने कहा हाँ, इस खंभे में भी है मेरे भगवान विष्णु। तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि लो, तो फिर मैं खत्म कर देता हूं तुम्हारे भगवान को। तो जोर से उसने दे मारा खंभे में, और जैसे ही खंभे में मारा तो उसमें से बहुत बड़ी आवाज हुई, जोर से गर्जना हुई, इतनी बड़ी गर्जना हुई और उसमें से प्रकट हुए नरसिम्हादेव भगवान की जय। अब जैसे ही अंदर से नरसिम्हादेव प्रकट हुए तो हिरण्यकशिपु देखता ही रह गया कि अरे ये कौन प्रकट हो गया। देखने में तो वो मनुष्य जैसे है नहीं, पूरा का पूरा शरीर भी पशु जैसा है नहीं, है ना, आधा शरीर नर का और आधा शरीर सिंह का। तो देखता रह गया कि कौन प्रकट हो गया। और जैसे ही भगवान ने गर्जना करना शुरू किया, जैसे वो सिंह गर्जना करता है वैसे भगवान ने बहुत बड़ी गर्जना की, तो उसकी आवाज सारे के सारे ऊपर के लोक तक पहुंच गए। और जब नरसिंहदेव खड़े हो गए ऐसे जोर से, जैसे कि बताया है शास्त्र में कि जैसे भगवान जब प्रकट हुए तब उनका रूप कैसा था, है ना। जैसे हमारे जो मायापुर में जो नरसिंहदेव का जो विग्रह है वो वही उग्र नरसिंहदेव है ना। वो विग्रह कैसा है कि जब भगवान खंबे के अंदर से प्रकट हुए और पहली बार ऐसे जंप किया जोर से, और उस समय पे उनका जो फेस था, उनका जो स्वरूप था वो स्वरूप है। तो जैसे ही भगवान ने जंप किया और अपना सिर ऊपर किया तो पूरा के पूरे जो बादल थे ऊपर के वो सारे के सारे हिल गए भगवान के बालों के से। इतना बड़ा रूप था। और इस प्रकार से नरसिंहदेव वहां पे प्रकट हुए। अब जैसे कि कोई पतंग होता है ना, वो पतंग क्या होता है, उसको बहुत ही प्रेम होता है प्रकाश के साथ। जहां पे भी वो प्रकाश देखता है तो वहां पे वो आगे
भागता है, प्रकाश की ओर भागता रहता है। और वो जब अग्नि देखता है तो अग्नि का बहुत प्रकाश होता है, तब वही प्रकाश के पास वो पतंग भागने लगता है। तो उसको लगता है मैं प्रकाश के पास पहुंच जाऊंगा, और अग्नि में जाते ही वो जल जाता है। तो इसी प्रकार से हिरण्यकशिपु वहां पे आगे भागने लगा नरसिंहदेव के पास, और उसके साथ युद्ध करने लगा। अब वहां पे जब युद्ध हो रहा था तब भगवान तो उसके साथ खेल रहे थे। कुछ समय तक भगवान ने उसके साथ खेला, और जब शाम का समय हुआ, है ना, क्योंकि भगवान को ये भी देखना था कि ब्रह्मा जी के जितने भी वरदान हैं वो एक भी वरदान मिस ना हो जाए, सारे के सारे वरदानों का पालन अच्छी तरह से हो, उसका भी भगवान को ध्यान रखना है। इसीलिए भगवान इस रूप में आए। और जैसे भी शाम का समय हुआ, न दिन में न रात में, जब शाम का समय हुआ, संध्या का समय हुआ, उस समय पे भगवान ने हिरण्यकशिपु को लिया, बिठा दिया अपने गोद में, है ना। न जमीन पे न आकाश में कोई मार सके, इसीलिए भगवान ने उसको अपने गोद में ले लिया। न घर के अंदर न बाहर, है ना, भगवान दोनों घर के अंदर और बाहर के बीच में दरवाजे के वहां पे बैठे, अपने गोद में उसको ले लिया। और न अस्त्र से न शस्त्र से, अपने जो नाखून थे, नाखून से उसको पूरा का पूरा चीर दिया, और उसके अंदर से जो भी नाली और वो सब निकला था, है ना, आंतरडे सारे के सारे निकले, और वो अपने गले में लगा दिए भगवान ने। तो इस प्रकार से भगवान ने उसका वध कर दिया। अब जब भगवान इतने उग्र थे, है ना, भगवान बहुत गुस्सा हो रहे थे, है ना, फिर यहाँ पे आके सिर्फ देवी देवता लोगों ने उनकी स्तुति करने का प्रयास किया, भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास किया। जब भगवान को प्रसन्न करना होता है तब स्तुति की जाती है भगवान की, पर यहाँ पे तो जैसे ये लोग स्तुति करते थे भगवान को शांत करने के लिए, वैसे वैसे भगवान और क्रोधित होते जाते थे, और क्रोधित। सब लोगों ने अलग अलग तरह से प्रयास कर लिया, है ना। जब गणेश जी ने भी प्रयास कर लिया, है ना, इंद्र तो आगे गए ही नहीं, है ना। फिर सब लोगों ने भेजा लक्ष्मी जी को, लक्ष्मी जी भी डर गए, नहीं गए आगे के, मेरे पति है, मैंने पहली बार ऐसा रूप देखा है, ऐसा तो रूप देखा नहीं है, तो वो भी नहीं गए। फिर प्रहलाद महाराज को आगे किया कि प्रहलाद आपके लिए प्रकट हुए हैं, तो आप जाइए। जैसे ही नरसिम्हा ने देखा प्रहलाद महाराज को, तो इतने प्रसन्न हो गए, इतने शांत हो गए, और उनके अंदर वात्सल्य भाव आ गया। और देख रहे थे कि प्रहलाद महाराज को चाटने लगे, सिंह रूप में है तो इसीलिए वो चाटने लगे प्रहलाद महाराज को। और प्रहलाद महाराज को बताया कि मुझे क्षमा कर दो, मुझे आने में देर लगी, तुम्हें बहुत कष्ट उठाने पड़े मेरे लिए। तो प्रहलाद महाराज ने इस प्रकार से जब स्तुति की, तब नरसिम्हा देख रहे थे कि प्रहलाद महाराज को बहुत खुशी हो रही है, इतना आनंद आ रहा है कि इतना आनंद तो मुझे भी नहीं आ रहा है। अब उन्होंने सोचा कि मेरे भक्त को इतना आनंद आता है, वात्सल्य भाव में वो सोच रहे थे। तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, तो पीछे तो खंभा था, है ना। जब प्रहलाद महाराज को तो वात्सल्य भाव से प्रेम मिल रहा था, तो भगवान ने सोचा कि ये वात्सल्य भाव से कितना प्रेम मिलता होगा। तब नरसिम्हा ने डिसाइड किया, यस, अब मैं जब भी आऊंगा तब किसी न किसी मेरे भक्त को माता पिता के रूप में भेजूंगा, तब मुझे पता चलेगा कि वात्सल्य प्रेम से कितना आनंद मिलता है। तो उसके बाद जब भी भगवान प्रकट होते हैं तो अब किसी अपने भक्त को भेजते हैं और वात्सल्य की लीला करते हैं। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज से बहुत प्रसन्न हुए, और फिर प्रहलाद महाराज को कहा कि मांगो, कुछ मांगो, वर मांगो। प्रहलाद महाराज ने कहा कि क्या वर मांगो, है ना, मैं तो थोड़ी बिजनेसमैन हूँ, है ना, तो मुझे वर में कुछ नहीं चाहिए, मैं तो सिर्फ आपकी भक्ति कर रहा था, है ना, तो मुझे वर कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, ये सिर्फ इतना वर दीजिए कि मैं कोई वर न मांगू, है ना, क्योंकि मैं कुछ मांगने की वजह से आपकी भक्ति नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो इसीलिए जो भक्ति होती है उसमें ये सेल्फलेस डिवोशनल सर्विस होती है ना, उसमें कुछ मांगने की, है ना। जब भक्ति शब्द आता है ना, उस समय पे रूप गोस्वामी ने लिखा हुआ है भक्ति रसामृत सिंधु में
कि अन्य अभिलाषिता शून्यम, भक्ति का मतलब क्या है, व्हाट इज भक्ति, तो उसका आंसर क्या है, अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मात अनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानु शीलनम भक्ति उच्यते, है ना। तो यहाँ पे क्या है, जो भक्ति होती है वो इसमें कुछ भी लेन देन नहीं होता है ना। अनुकूल्यन कृष्णानु मतलब अनुकूल भाव से कृष्ण की भक्ति होती है। अन्य अभिलाषिता शून्यम, इसमें कोई अभिलाषा नहीं होती है ना? कि मैं ये भक्ति करूंगा तो मुझे ये मिलेगा वो मिलेगा, इस प्रकार से कुछ लेन देन नहीं होता है। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज ने बताया कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो प्रहलाद महाराज बताते हैं कि मुझे तो सिर्फ चिंता है इन लोगों की, मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, मुझे तो पता है कि कैसे भक्ति करना है, पर ये संसार में जो ये सारे लोग हैं वो किस प्रकार से आपकी भक्ति करेंगे, कैसे आपकी भक्ति आपकी कृपा प्राप्त कर पाएंगे, सिर्फ मुझे उसकी चिंता है, ये ऐसे बताया था। फिर प्रहलाद प्रहलाद नरसिंह देव ने बताया था प्रहलाद महाराज को कि अब, है ना, एक कल्प तक आप अपने पिता का राज संभालो, है ना। तो प्रहलाद महाराज अभी भी सुतल लोक में है जहाँ पे बलि महाराज के साथ वहां पे रह रहे हैं। तो भगवान का आशीर्वाद है कि एक कल्प तक वो पूरा राज करेंगे। अब प्रहलाद महाराज ने बताया कि अब राज करना ही है तो फिर आप मुझे एक वर दीजिए। अभी तक तो कोई वर नहीं मांग रहे थे, पर अब कहा कि अब एक वर दीजिए कि मेरे पिताजी ने बहुत ही बड़े आपके द्वेषी थे, आपका बहुत द्वेष किया, आप कृपा करके उनका उद्धार कर दीजिए। ऐसा प्रहलाद महाराज ने नरसिम्हा देव से मांगा। नरसिम्हा देव ने बताया, भगवान ने बताया कि जब तेरे जैसा भक्त होता है तो चिंता करने की क्या जरूरत है ना, तेरे पिता का तो ऑलरेडी ऐसे ही उद्धार हो गया है। फिर भगवान ने वचन दिया प्रहलाद महाराज को कि आने वाली 21 पीढ़ी तक किसी को मैं नहीं मारूंगा, है ना। तो इसी प्रकार से आप देखिए कि अगर कोई एक भक्त बनता है तो उसकी 21 पीढ़ी तर जाती है। एक भगवान का शुद्ध भक्त होना चाहिए। तो इस प्रकार से प्रहलाद महाराज की तरह अगर शुद्ध भक्ति करते हैं तो 21 पीढ़ी उसकी तर जाती है। तो इस प्रकार से नरसिम्हा देव प्रकट हुए, है ना। अभी 2-3 दिन के बाद नरसिंहा चतुर्दशी है ना, शाम का समय है, उस समय पे भगवान प्रकट हुए थे। तो प्रहलाद महाराज के जो दिव्य उपदेश है ना, जब भगवान के ऐसे गुणगान होते हैं उससे भी ज्यादा भगवान तब प्रसन्न होते हैं जब भगवान के भक्तों का गुणगान होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि यहाँ पे तो हमने पूरी कथा सुनी, पर प्रहलाद महाराज का जो उपदेश है ना, जो मेन रहस्य है ना, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सब लोगों के लिए, तो उसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीक में चर्चा करेंगे। हमारा पूरा 1 घंटे का सेशन उसके ऊपर ही होगा, किस प्रकार से अलग अलग श्लोकास उसमें बताए हुए हैं, तो उसके ऊपर हम कुछ चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीक। हरे कृष्णा। किसी को कोई अगर प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में प्रश्न आप लिख सकते हो, हम प्रयास करेंगे अगर उत्तर देने का। तो अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। हाँ, यहाँ पे 1-2 प्रश्न किसी ने कुछ लिखा हुआ है। हाँ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कृष्णा। हाँ, कृष्णा मतलब आनंदमय, है ना। कृष्ण का मतलब ही होता है कि आनंदमय। कृष्णा इज कृष्णा ऑलवेज प्रेजेंट इन अवर हार्ट। हाँ, भगवान परमात्मा के रूप में हमेशा हर एक जीव के हृदय में होते हैं, सिर्फ हमारे ही नहीं है, कोई पशु पक्षी है, कोई जीवाणु है, सब लोग, ये वृक्ष है, बड़े बड़े पहाड़, ये पर्वत है, सबके हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में हमेशा रहते हुए। यस, अंकुर प्रभु का कुछ प्रश्न है। When श्री प्रहलाद महाराज
gave नरसिम्हा कवच। नरसिम्हा कवच प्रहलाद महाराज ने कब दिया, है ना। तो इसके बारे में जो श्रीमद् भागवतम में हम पढ़ते हैं कथा है, उसके उसमें वहां पे पूरा उसके बारे में डिटेल में नहीं बताया है, मगर हम जब पुराण पढ़ते हैं, पुराणों में अलग अलग जगह पे जैसे नरसिम्हा पुराण है, तो उस प्रकार से जब पुराण में हम पढ़ते हैं तो वहां से हमें ये सारी चीजें डिटेल में मिलती हैं, तो वहां पे उनका उल्लेख किया हुआ है। तो हम जो यहाँ पे भागवतम में देखते हैं तो यहाँ पे पर्टिकुलरली ये कवच के बारे में, जो नरसिम्हा कवच के बारे में है, उसके बारे में बहुत डिटेल में चर्चा नहीं की हुई है। यहाँ पे जो चर्चा की हुई है वो प्रहलाद महाराज के जो उपदेश है, जैसे कि ये गृहस्थ जीवन है या फिर मनुष्य जीवन जो मिला हुआ है ना। मनुष्य का 100, जैसे कि 100 साल का हमारा लाइफ होता है, उसमें किस प्रकार से हम टाइम वेस्ट कर देते हैं, किस प्रकार से हम सोने में समय व्यस्त करते हैं, गृहस्थ जीवन में व्यस्त करते हैं, उस प्रकार में इसमें कैसे अच्छी तरह से भक्ति करना चाहिए, उसके संबंधित बहुत सारे उपदेश है प्रहलाद महाराज के यहाँ पे, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे पर्टिकुलरली ये चीज हमें मिलती है, पर जो कवच है उसके बारे में हमें पुराणों में से मिलता है। और किसी को कोई प्रश्न है? ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लास को विराम देते हैं। नेक्स्ट वीक हम फिर से मिलेंगे इसी समय पे प्रहलाद महाराज के उपदेशों के साथ। हरे कृष्ण।